बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नामक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। एक दिन वह किसी काम से रास्ते से जा रही थी। बुढ़ापे के कारण उसका सारा शरीर हिल रहा था। तभी तीन मूर्ख वहां से गुजर रहे थे। अचानक उनका ध्यान उस बूढ़ी औरत पर गया। बूढ़ी औरत का सर हिलता हुआ देखकर मूर्खों को लगा कि वह उसे सलाम कर रही है। मूर्खों ने बूढ़ी औरत को सलाम का जवाब दिया। बूढ़ी औरत तो वहां से आगे चली गई, लेकिन तीनों मूर्ख आपस में झगड़ने लगे। पहले ने कहा, बूढ़ी औरत ने मुझे सलाम किया है। फिर दूसरे ने कहा, नहीं, ये औरत मेरे घर के पास कभी कभी जाती है और मुझे पहचानती है, इसलिए उसने मुझे ही सलाम किया है। तो तीसरा बोला, नहीं नहीं, ये बूढ़ी औरत पहले भी मुझे सलाम कर चुकी है, इसलिए इसने मुझे ही सलाम किया है। इस बात को लेकर तीनों आपस में झगड़ने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बुद्धिमान व्यक्ति आया। तीनों को झगड़ते हुए देखकर उसने पूछा, अरे भाइयों, क्यों लड़ रहे हो आपस में? तब तीनों ने अपनी समस्या बता डाली। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उन तीनों से कहा कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि उस बूढ़ी औरत से ही जाकर पूछ लो कि उसने किसे सलाम किया है। उस व्यक्ति की बात सुनकर तीनों उस बूढ़ी औरत के पास गया और बोला, आपने किसको सलाम किया है? उस तीनों मूर्ख की बात सुनकर बूढ़ी औरत समझ गई कि यह तीनों मूर्ख है, थोड़ा हम भी मूर्ख बनाते हैं। इसलिए उस बूढ़ी औरत ने कहा, जो सबसे बड़ा मूर्ख है, हमने उसे ही सलाम किया है। तीनों ने कहा, हम में से सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? तो बूढ़ी औरत ने कहा, तुम तीनों अपनी अपनी मूर्खता की कहानी सुनाओ। तीनों बूढ़ी औरत को लेकर एक पेड़ के पास गए और फिर अपनी मूर्खता की कहानी सुनाने लगे। पहले मूर्ख ने कहा, मेरी पत्नी बहुत ही झगड़ालू है। वह दिन भर किसी न किसी से झगड़ा करती रहती है। एक दिन हमारे बीच बहुत झगड़ा हो गया। उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं दूसरे गांव जाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा। वहां एक नाव खड़ी थी। मैं नाव पर बैठ गया और नाव की चप्पी चलाने लगा। काफ़ी देर नाव की चप्पी चलाने के बाद भी इधर उधर देखा तो मैं हैरान रह गया। सारा गांव मेरे नाव के साथ साथ चल रहा था। मैं नाव को और तेज चलाने लगा, लेकिन पूरा गांव मेरे साथ साथ आता रहा। थक हार कर मुझे कब नींद आ गई मुझे नहीं पता। जब आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं फिर से नाव चलाने लगा, लेकिन गांव मेरे साथ साथ ही चलता जा रहा था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि मेरी पत्नी पानी का घड़ा लिए अपनी सहेलियों के साथ आ रही है। जब वह मेरे पास आई तो मैंने कहा, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? मैं तो गांव छोड़कर जा रहा हूँ। तुम पूरे गांव के साथ मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? मेरी पत्नी क्रोधित हो गई और बोली, तुम बड़े ही मूर्ख हो, बिना नाव खोले ही नाव चलाते जा रहे हो। गांव तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, तुम और तुम्हारी नाव वहीं की वहीं खड़े हो। तब मेरी पत्नी की सहेलियां मुझे चिढ़ाने लगी। तभी से अपनी मूर्खता के कारण गांव में लोकप्रिय हो गया। फिर बारी आई दूसरे मूर्ख की। दूसरे मूर्ख ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। एक दिन मैं किसी काम से दूसरे गांव गया। लौटते समय थककर कुएं के नीचे लेट गया। अपनी पगड़ी और चप्पल उतार कर रख दिया। पगड़ी कुएं के ऊपर रख कर सो गया। पगड़ी कुएं में गिर गई और चप्पल कब कुत्ता उठाकर ले गया मुझे नहीं पता। जब मेरी नींद खुली तो मैं वहाँ से नंगे सिर और नंगे पैर अपने घर की ओर चल पड़ा।
जब अपने घर के नज़दीक आया तो मेरी बेटी मुझे देखकर रोने लगी। उसे लगा कि कोई मर गया है। वह अपनी माँ से जाकर बोली, माँ, लगता है कोई मर गया। बाबा नंगे पैर और नंगे सिर आ रहे हैं। ये सुनकर मेरी पत्नी रोने लगी। जब मैं घर के अंदर गया तो घर के सभी लोग रो रहे थे। ये देखकर मुझे भी रोना आ गया। मुझे लगा कि कोई मर गया है। पड़ोसी आकर बैठने लगे। एक पड़ोसी ने मुझसे पूछा, कौन मर गया है? मैंने उससे कहा, मुझे नहीं पता, मैं घर से बाहर गया था। लगता है मेरे पीछे ही कुछ हुआ है। फिर मैंने अपनी बेटी को बुलाया और पूछा कि वो क्यों रो रही है। तो उसने कहा, मैंने आपको बिना पगड़ी और बिना चप्पल के आते हुए देखा तो मैं समझ गई कि कुछ बुरा हुआ है। सबसे पूछने पर पता चला कि कोई बात ही नहीं थी। हर कोई एक दूसरे को देखकर रो रहा था। लोग हमारी मूर्खता पर हंसने लगे। हमें गांव में मूर्खों का परिवार कहा जाने लगा। अब बारी आई तीसरे मूर्ख की। तीसरे मूर्ख ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, मेरी शादी एक अच्छे खाते पीते घर में हुई। शादी के बाद जब मैं ससुराल जाने लगा तो मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया कि खाने की चीज़ देखकर भूखे की तरह मत टूट पड़ना, जितना हो सके कम खाना, इस तरह तुम्हारा इज्जत बढ़ेगा, नहीं तो तुम भूखे के नाम से जाने जाओगे। मैंने अपने दोस्तों की सलाह मानी। जब मैं ससुराल गया तो उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दिया। कई तरह के पकवान मेरे सामने रखे, पर मैंने पेट खराब होने का बहाना बना दिया और किसी भी चीज़ को नहीं खाया, सिर्फ खाने का ड्रामा किया। आधी रात को जब मुझे भूख के मारे पेट में दर्द होने लगी तो मैं भोजन की खोज में रसोई घर में पहुंचा। मुझे वहां खाने के लिए कुछ न मिला। मुझे नहीं पता कि वह खाने वाली सामान कहाँ रखे थे। मेरे हाथ 2 अंडे लगे, जिन्हें मैंने उठा लिया। अचानक मेरा पैर एक थाली पर पड़ा। वह जोर से बज उठा। थाली की आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग जाग गए। मैं दौड़कर अपनी बिस्तर की ओर भागा। तभी मेरे पैर में चोट लगी और मैं गिर पड़ा। घर के लोगों ने मुझे गिरते हुए देख लिया और मुझे उठाने लगे। मैंने अपने हाथ में छुपाए हुए 2 अंडे अपने मुंह में डाल लिया। मेरा मुंह फूला हुआ देखकर मेरे ससुर हैरान हो गए। ससुर ने मुंह फूलने का कारण पूछा, लेकिन मैं कैसे बोलता? अगर बोलता तो अंडे निकालने पड़ते, फिर मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ भी न बोलूं, चुपचाप रहूं। मुझे चुपचाप देखकर सारे लोग घबराने लगे और फिर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने मेरे सूजन कम करने के लिए मेरे गालों पर कट लगाना चाहता था। मैं चुप था। डॉक्टर ने एक गाल पर कट लगाई तो अंडा फूटने से जर्दा बाहर निकलने लगा। तो डॉक्टर ने कहा, देखिए कितनी पीप निकल रही है। फिर उसने मेरे दूसरे गाल पर भी कट लगाना चाहा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने गाल से अंडा निकाल दिया और कहा कि मेरे मुंह में 2 अंडे हैं, बेकार में ही कट लगाने पर तुले हुए हो। फिर मैंने अपनी सारी सच्चाई घर वालों को बता दी। मेरी मूर्खता पर सभी लोग हंसने लगे। तभी तीसरे मूर्ख की बात सुनकर वो दोनों मूर्ख और बूढ़ी औरत भी हंसने लगी। फिर बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने तुमसे बड़ा मूर्ख कहीं नहीं देखा, इसलिए मैंने तुम्हें ही सलाम किया था, क्योंकि तुम इन दोनों मूर्खों से भी बड़े मूर्ख हो। फिर वो बूढ़ी औरत
वहाँ से चली गई। वो दोनों मूर्ख भी उसकी मूर्खता पर हंसकर अपने घर की ओर चले गए।